आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? हम सब देवलाली जा रहे हैं। हम सब बोले तो क्या पाठशाला की पिकनिक जा रही है? इसे पिकनिक नहीं कहते मिकू। फिर क्या कहते हैं डॉली? किसी हिल स्टेशन के बदले हम देवलाली ही क्यों जा रहे हैं? तुम भी ना मिकू, बात समझने की कोशिश तक नहीं करते। सॉरी डॉली। अच्छा कहो ना, क्या कह रही थी तुम पिकनिक के बारे में? मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये देखो। धवल, माँ जो कह रही थी वह कौन सा पर्व है जो कल से शुरू हो रहा है? श्रुत पंचमी। माँ कह रही थी हर साल इस पर्व पर उत्सव मनाया जाता है। हाँ, इसीलिए तो इस साल हम सब देवलाली जा रहे हैं। वाओ, मजा आएगा, पिकनिक भी बन जाएगी। इसे पिकनिक नहीं कहते भव्य, इससे तो हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर देवलाली ही क्यों जाना है? वहाँ श्रुत पंचमी के अवसर पर कुंद कुंद आचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी और उसी निमित्त से पंच परमागम ग्रंथों का जुलूस निकाला जाएगा। ये कुंद कुंद आचार्य कौन थे? उन्होंने पंच परमागम जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। पर उन्होंने कैसे इतने महान ग्रंथों की रचना की? वह विदेश क्षेत्र गए थे ना, वहाँ वो सिमंदर भगवान के समूह शरण में जाकर आए और फिर भरत क्षेत्र की वापसी के बाद इन महान ग्रंथों की रचना की। यह विदेह क्षेत्र कौन सा शहर है? नहीं नहीं, ये शहर नहीं है, जम्बूद्वीप के क्षेत्रों में से ही एक क्षेत्र है। जैसा अपना भरत क्षेत्र है वैसा ही विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में हर समय 20 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। हाँ, सिमंदर भगवान ही तो वहाँ के पहले तीर्थंकर हैं। मुझे भी देखना है यह विदेह क्षेत्र। काश हम लोग भी वहाँ जा पाते। मुझे भी तीव्र इच्छा है वहाँ के तीर्थंकरों के दर्शन करने की। पर हम जैसे लोग वहाँ क्यों नहीं जा पाते हैं? वो देखो, पंडित जी भी आ गए। चलो उन्हीं से पूछते हैं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। चलो, कल सब देवलाली चल रहे हो ना? हाँ, चलना तो है, पर पंडित जी हमें कुछ शंकाएं हैं। हमने सुना है कि आचार्य कुंद कुंद देव सिमंदर भगवान के दर्शन करने के लिए विदेह क्षेत्र गए थे। ये विदेह क्षेत्र क्या होता है? हम जैसे मानव क्यों नहीं जा पाते वहाँ पर?
तो सुनो, 2.5 द्वीप में अनेक द्वीप और समुद्र हैं। उन्हीं द्वीपों और समुद्र में से एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, जैसे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। सिमंदर भगवान कौन से क्षेत्र में रहते हैं? जम्बूद्वीप का जो बीच वाला हिस्सा विदेह क्षेत्र है, वही सिमंदर भगवान है। और हम कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र के बारे में हमें बताइए ना पंडित जी। जम्बूद्वीप के बीच में पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम विदेह क्षेत्र, ऐसे 2 भाग होते हैं। पूर्व विदेह में 16 विदेह नगरी और पश्चिम विदेह में 16 विदेह नगरी होती हैं। इन दोनों के बीच में मध्य विदेह क्षेत्र है। मध्य विदेह क्षेत्र के बीचों बीच एक नाभि के समान सुदर्शन मेरु पर्वत है। इस सुदर्शन मेरु पर 4 वन होते हैं, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन। चारों वनों में चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय विद्यमान है। इसके ठीक मध्य में 40 योजन ऊंची मेरु पर्वत की चूलिका स्थित है। जम्बूद्वीप के विदेह नगरियों में 4 तीर्थंकरों का सद्भाव है। उसी प्रकार धातकी खंड में 8 तीर्थंकर मौजूद हैं और 8 तीर्थंकरों का सद्भाव पुष्करार्ध में है। इसी तरह 2.5 द्वीप में कुल 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। हम जैसे मानव क्यों नहीं जा पाते वहाँ पर? हम लोगों में विदेह क्षेत्र में जाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पर्वत और विशाल नदियां आती हैं और उनको अभी वर्तमान में उपलब्ध साधनों के माध्यम से पार किया जाना संभव नहीं है। आचार्य कुंद को भी उनके पूर्वाभाव के मित्र देव के माध्यम से विदेह क्षेत्र ले जाया गया था। मुझे तो लग रहा है कि मैं उड़ के जाऊं विदेह क्षेत्र में और वहाँ के तीर्थंकर भगवान के दर्शन कराऊं। पर अब हम विदेह क्षेत्र तो नहीं जा सकते। महान कुंद आचार्य देव की प्रतिमा की स्थापना के लिए और उनके दर्शन के लिए तो जरूर जाएंगे। केवल दर्शन के लिए ही नहीं, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर भी चलेंगे। अरे डॉली उठना, कितनी देर तक सोएगी? सोने दो ना मिकू। नहीं डॉली उठ, चल हमें घूमने जाना है। क्या यार, इतना अच्छा सपना देख रही थी, क्यों जगा दिया तुमने? कैसा सपना? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे सपने में भी किसी चीज का लोभ नहीं करना चाहिए। डॉली तुमने ऐसा क्या सपना देखा जो तुम ऐसी लोभ की बातें करने लगी? सुनोगे मिकू, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, तो सुनो। वाह, इतना मजा आ रहा है यहाँ। मेरा मन तो खूब ललचा रहा है ये आम देखकर। अरे ये आम तो बहुत ऊपर है, पर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो खूब पिटाई होगी। अरे ज्यादा नहीं, बस 2-4 आम ही तोड़ेंगे और चले जाएंगे। पर आम तोड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो आम तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। हमें तो पत्थर मारकर ही आम तोड़ने होंगे। अरे अखिलेश, इस पेड़ को पत्थर मारने पर कम से कम आम तो मिलेंगे, पर तुझ जैसे भूतों को मारेंगे तो तुझसे हमें क्या मिलेगा? मतलब मुझसे अधिक क्या तुम्हें पेड़ अच्छे लगते हैं? हाँ यार फिलहाल तो पेड़ ही अच्छे लगते हैं। अरे जल्दी करो, कोई आ रहा है, भागो यार। अरे 10-12 आम ही तो हुए हैं, और 2-4 लेते हैं, फिर भागेंगे। जल्दी करो। तू बैठ यहाँ आम तोड़ने, हम तो चले। अरे रे, अब क्या हाल होगा इनका? क्या हाल होना है? झूठ बोलकर छूट जाएंगे। अभी शायद छूट जाए, पर लोभ के वश होकर किए पापों का फल तो भुगत नहीं होंगे। क्या लोभ को पापों का बाप कहते हैं? हाँ, क्योंकि लोभ के वश में होकर जीव बहुत पाप करता है। वो कैसे? अभी देखो,
आम के लोभ से उन बच्चों ने हमें लातों के भूत कहकर, पत्थर मारकर आम तोड़े तो हिंसा हो गई। अभी बचने के प्रयास में झूठ भी बोलेंगे। आम की तो चोरी भी की, परिग्रह भी हो गया। परिग्रह कैसे हो गया? 2-4 आम तोड़ने थे, 10-12 आम तो लिए, फिर भी मन शांत नहीं हुआ, तो हुआ ना परिग्रह। अच्छा, तो ऐसे हो गए सभी पाप। यानी सबसे बड़ा पाप तो लोभ का हो गया। हाँ, पर उससे भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं और वही सबसे बड़ा पाप है। हाँ, मैंने सुना था। अरे अरे देखो तो ये बंदर। अरे ये तो कल वाला ही बंदर है ना। अरे हाँ, ये तो कल का ही बंदर है। देखो तो, कल तो बहुत पिटाई हुई थी ना इनकी, आज भी लड़खड़ा रहा है। अरे बंदर भाई, क्यों भाई, कल की सजा क्या कम हो गई थी? तुम्हें क्या करना है, तुम तुम्हारा देखो। अरे भैया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भूख लगी हो तो तुम 1-2 आम खा लो ना। इतने आम गिराकर नुकसान क्यों करते हो? मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। फिर मार भी तो पड़ती है। भले मार क्यों ना पड़े, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। एक तो चोरी से आम के बाग में घुसना, लालच से आम का नुकसान करना, ये तो पाप हो गया। बोले तो पापों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। पापों के फल स्वरूप ही बंदर बन गए हो। बड़े आए मुझे पाप सिखाने वाले। मुझे कम से कम 5 इंद्रिय तो है, पर तुम तो 1 इंद्रिय जीव हो। तो फिर ये क्या पापों का फल नहीं है? हमने भी तो खुद को जीव नहीं बल्कि शरीर समझकर पाप कर बैठे। इसलिए तो मिथ्यात्व की वजह से हम लोग एकेंद्रीय जीव बन गए। जो गलती हमने की, यही गलती ये लोग कर रहे हैं। जो कर्म हमने बांधे थे, जिसका फल हम भुगत रहे हैं, वही कर्म अब ये बच्चे लोग और बंदर भैया बांध रहे हैं। इन्हें कोई कैसे समझाए? जिस राह से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर बहुत दुख है। इस राह पर मत चलो भाई, ऐसे पाप कार्य नहीं करो। पर कैसे बताए, हम बोल भी तो नहीं सकते कि पाप नहीं करो भाई, पाप नहीं करो। हाँ भाई, लोभ नहीं करो, मन में लालच नहीं रखो, इसका फल तो बहुत बुरा है। हाँ भाई, लोभ बहुत बुरी चीज है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही तुमने जगा दिया। बात तो एकदम सही देखी तुमने सपने में। इसलिए आज से हम संकल्प करें कि लोभ जैसे पाप हम नहीं करेंगे। अरे वाह मिकू, आज तो तुम जीत गए। यस, अब तो तेरा नाम स्कूल रिकॉर्ड में आएगा। ये चीकू अब तक आया क्यों नहीं? आएगा भी कैसे? क्यों? मैंने उसकी साइकिल की हवा ही निकाल दी थी। पर तुमने तो उसे बेस्ट लक भी किया था। कहना पड़ता है, तुमने चीकू के साथ छल कपट करके मायाचार किया है। मायाचार क्या होता है? तो देखो, ये मायाचार की कहानी। अरे, हमें एग्जाम की जोरदार तैयारियां करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है। और जो लड़कियां फर्स्ट 5 रैंक में होगी उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए, पर हम 8 फ्रेंड्स हैं, हम में से किसी 5 को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। आई होप यार, हम सभी को स्कॉलरशिप मिले। सभी को कैसे मिलेगी? रैंक अगर डिवाइड होके आ गया तो ऐसे भी हो सकता है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? समृद्धि, तेरा हमेशा फर्स्ट रैंक आता है। तू सबको बिना काम की आशा मत दिला।
अरे ऐसा हो सकता है, हम सबको बस मिलके जोरदार तैयारियां करनी चाहिए। एग्जाम की डेट तो आई ही नहीं। डेट तो नहीं आई, पर 4 दिन के अंदर ही है एग्जाम। सो चलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सिद्धि, अरे समृद्धि क्यों नहीं आई अब तक? आई डोंट नो, पर वो कभी स्कूल मिस नहीं करती। चलो इंक्वायरी करें। अरे मैंने उसके घर पर अब भी कॉल किया था, उसे बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। ओह, क्या कह रही हो? अरे हाँ, रियली यार। समृद्धि कैसे हो गया ये, वो भी एग्जाम के टाइम ही? यू डोंट वरी, मैं तब तक ठीक हो जाऊँ। आप अपनी पढ़ाई खूब मन लगा के करना और मुझे सिर्फ टाइम टेबल बता देना। अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे एग्जाम तो कल ही है। सिद्धि, तू समृद्धि को टाइम टेबल देगी क्या? नो टेंशन यार, मैं उसे दे दूंगी। मैं उसको गलत टाइम टेबल दे दूं तो शायद मेरा काम बन जाएगा। हे, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। हाय समृद्धि, हाउ आर यू? बस फाइन। सिद्धि, टाइम टेबल आया क्या एग्जाम का? हाँ यार, पर मैं लाना भूल गई। पर टाइम जो है 1 से 4 का है। तू कल आ जाना शार्प 1 बजे। मैं आ जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। अरे बाप रे, 10 बजे है, पर समृद्धि क्यों नहीं आई अब तक? तूने उसे टाइम टेबल तो दिया था ना? हाँ, मैंने उसे बताया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, पर अरे रे, उसका साल बर्बाद हो गया। मामा, मेरा पेपर एकदम मस्त गया और मैं इस साल फर्स्ट रैंक लाऊंगी। इस साल ना समृद्धि का पेपर मिस हो गया। वो कैसे? मम्मा, किसी को मत बताना, मैंने ही करवाया। क्यों? ऐसा क्यों किया तूने? हर साल फर्स्ट वही आती है और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इसलिए मैंने ये सब किया। बेटा सिद्धि, यह तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मम्मा, अरे मम्मा, आगे जाना है तो जमाने की यही रीत है। आजकल एक दूसरे के सिर पर पैर रखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं बेटा, आगे बढ़ना है तो खुद की मेहनत से आगे बढ़ो। और तूने उसके साथ छल कपट करके मायाचार किया है, यह अच्छा नहीं किया। अरे मम्मा, ये सब मैंने आगे बढ़ने के लिए ही तो किया है ना। खुद का भविष्य बनाने के लिए तुमने उसका 1 साल बर्बाद कर दिया। उसका तो कुछ नहीं गया, परंतु ऐसे मायाचार से तुम अपने आप से छल कपट कर रही हो। तुम अपने अनेक भाव बर्बाद करोगी ऐसे ही मायाचार से। जाने दो ना मम्मा, चलो मैं नमोकार मंत्र की 1 माला फेर लूंगी। कोई माला फेरने से पाप बंद मिट तो नहीं जाएगा। तुझे पता भी है मायाचार का मतलब। तुझे अनंत जन्मों में पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि बनना पड़ेगा। माला फेरने से वो पाप बंद छूटेगा तो नहीं। हाँ, माला फेरने से जो पुण्य बंद होगा उसका फल तो बाद में मिलेगा, पर पाप बंद का फल भी तो भुगतना ही पड़ेगा। कल ही तो पंडित जी ने कहा था ना, जो शक्य है वो करो, अशक्य की श्रद्धा करो। तो मेरे करियर के लिए मैंने किया, यह अशक्य था तो चलो ये कार्य मैंने निषेध पूर्वक किया। ये तो धर्म कार्य पर मायाचार हो गया। निषेध पूर्वक? कैसा निषेध? स्वार्थ के लिए ये कार्य कर रही हो और उसे निषेध कैसा समझे? यदि मजबूरी का कारण हो तो समझते कि यह कार्य हमें मजबूरी से करना है और वही निषेध पूर्वक होता है। क्या? जब हम मायाचार करते हैं तो किसी और को फंसाते हैं, खुद से अपने भगवान आत्मा से मायाचार करते हैं। निषेध पूर्वक ऐसा युक्तिवाद अगर करोगी तो ये तो स्वच्छंदीपना हो गया और वह भव भ्रमण का कारण होगा। मैं अभी जाके समृद्धि की माफी मांगूंगी और ऐसे मायाचार से बचूंगी जो तिर्यंच गति का कारण हो। सॉरी मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मीकू, कहाँ हो तुम? कहाँ गया होगा? क्या है? मैं कब से आवाज दे रही हूँ। मैं तो क्रिकेट खेल रहा था। अरे हाँ, क्रिकेट से मुझे याद आया, कल पाठशाला में एक स्टोरी सुनाई थी। कौन सी स्टोरी?
देखना चाहते हो तो देखो। मंथन, कहाँ जा रहे हो? तेरे पास ही आ रहा था संकित। चलो, बहुत देर हो चुकी है, पाठशाला जाना है। चलो चले। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र बच्चों। अरे तुम दोनों इतने लेट क्यों? पाठशाला तो कब की खत्म हो गई। जी मैं वो संकित के पास गया था। सॉरी पंडित जी, मैं वो क्रिकेट खेल रहा था, टाइम का तो पता ही नहीं चला। ऐसे क्रिकेट में अपना जीवन क्यों वेस्ट करते हो? क्रिकेट से मुझे याद आया, मैं तुम्हें कल एक कहानी सुनाऊंगा। अभी सुनाओ ना पंडित जी, प्लीज। नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे स्वाध्याय का टाइम हो गया है, तुम कल ही आना। चलो संकित, मैं तुम्हें वो स्टोरी बताती हूँ। मुझे पता है वह 100 राजकुमारों वाली कहानी। हाँ बताओ ना देशना। भरत चक्रवर्ती के 100 राजकुमार क्रिकेट खेल रहे थे। उसमें से एक राजकुमार के मन में आया कि हम भी इस बॉल की तरह चारों गति में पीट रहे हैं और हमें उसका कुछ भी दुख नहीं होता है। मैं मंथन तुमसे पूछती हूँ, बताओ क्या हमें दुख होगा? दुख तो होगा ही ना, क्योंकि हम जीव है। पर बॉल को पीटने जाने पर दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जीव है। काश सच में हमें दुख होता। मतलब क्या कहना चाहती हो विशुद्धि तुम? चार गति में घूमने को हम यदि दुख मानते तो हम भी जीवाजीव की सच्ची पहचान करते और इस बॉल की तरह चार गति में ना पीटे जाते। संकित सुनो, बॉल अजीब है यह तुमने जान लिया, पर जीव और अजीव की सच्ची पहचान तुमने अभी तक की ही नहीं। आगे कहो ना देशना, फिर क्या हुआ इस स्टोरी में? दूसरे राजकुमार ने कहा, इस अजीब रूपी बॉल को खेलने से तुम्हें आनंद मिल रहा है, यही समझकर हम बड़ी भूल कर रहे हैं। फिर क्या हुआ देशना? फिर क्या, रोज तत्व चर्चा करते करते एक दिन भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयकुमार ने दीक्षा ले ली और सेनापति जयकुमार की वैराग्य की भावना सुनकर इन नन्हे मुन्ने राजकुमारों ने भी मुनि दीक्षा ले ली। जिस उम्र में उनको खेलने कूदने के दिन थे, इस छोटी सी उम्र में जीवाजीव की सच्ची पहचान करके ध्यान में अंतर्मग्न हो गए वह 100 राजकुमार। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो ये कमाल। ऐसे नन्हे मुन्ने मुनिराजों को देखकर उनके दर्शन करके सब भाव विभोर हो गए। आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं होती, आनंदमय ज्ञानमय होता है यह आत्मा। आनंदमय? क्या आनंद आत्मा से प्राप्त होता है? मैं कुछ समझा नहीं मंथन। सुनो, तुम्हें क्रिकेट खेलने में आनंद आता है कि नहीं? क्रिकेट खेलना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो पूरा दिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? अरे मैं तो थक जाऊंगा। क्यों? तुम्हें तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है ना? बहुत आनंद भी आता है। जिसमें से आनंद आता है उसमें क्या थकान लगती है कभी? मतलब कोई भी बाहरी कार्य से या क्रिकेट खेलने से आनंद नहीं आता है। क्रिकेट खेलने से हमें आनंद मिलता है, यह तो एक अपने मन का भ्रम है। सच बात तो यह है कि आनंद आत्मा में से ही आता है और वही सच्चा आनंद है। इसलिए नन्हे 100 राजकुमारों ने भी अपना राजवैभव छोड़कर आत्मा में आनंद पाने के लिए दीक्षा ले ली थी। हाँ, इसलिए मुनिराजों पर घोर उपसर्ग आने पर भी उन्हें दुख किंचित मात्र भी नहीं होता और आत्मा के आनंद में मग्न रहते हैं वह मुनिराज। ये देशना, मुझे भी ऐसा आनंद चाहिए जो कभी भी खत्म ना होने वाला हो, पर कैसे मिलेगा? सुनो संकित, रोज तुम पाठशाला समय पर आना और जीव अजीव की सच्ची पहचान करके आत्मा की आनंद की प्राप्ति तुम कर सकते हो। सच में अपनी आत्मा की बात सुनकर बहुत ही आनंद आ गया। अरे मिक्कू, ये आवाज कैसे आ रही है? हे डॉली, जुलूस में पालकी होगी
और खूब शोर शराबा, नाच गाना, मस्ती ही मस्ती। चलो हम भी शामिल होते हैं इस जुलूस में। धर्म के नाम मस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सच्चा धर्म तो कोई समझता ही नहीं। सच्चा धर्म ये कैसा होता है? सच्चा धर्म डॉली, देखो तो समझ जाओगे मिकू। धर्म क्या है और क्यों करे। अरे अरे, यह देखो, चिंतन क्या कर रहा है? अरे चिंतन, तू क्यों इस बिच्छू को बचाने के चक्कर में पड़ा है? मरने देना यार उसको। तू इसको मरने से बचाना चाहता है और फिर भी वह तुझे काट रहा है। अरे बेचारा यह जीव पानी में तड़प कर मर जाएगा, मुझे इसे बचाना ही होगा। यह क्या पागलपन है चिंतन? यह बिच्छू तुझे काट रहा है, फिर भी तू उसे बचाने के चक्कर में पड़ा है। अरे पर इसे पता भी है या नहीं कि तू उसे मरने से बचाकर जीवन दान देना चाहता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जिनवानी माता न जाने हमें कितने भवों से समझा रही है, और हमें पता भी है या नहीं कि जिनवानी माता हमारी भलाई के लिए हमें चिर निद्रा से बचा रही है, और हम है कि अपने धर्म से बाहर ही रहते हैं, सच्चा धर्म स्वीकृति नहीं करते हैं। धर्म? कैसा धर्म? कैसा सच्चा धर्म? सुनो सहज, यह बिच्छू एक तिर्यंच प्राणी होकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है, अपने काटने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो हम भी अपना दया धर्म क्यों छोड़े, अपने स्वभाव को क्यों भूले? दया धर्म? क्या दया करने से धर्म होता है? हम कुछ पीड़ा सहकर धर्म क्यों करें? सच बात तो यह है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप, वस्तु का सच्चा स्वभाव ही धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, तो शीतलता पानी का धर्म है। वैसे ही ज्ञान, दर्शन, चेतना, दया, क्षमा यह अपना धर्म है। आपने कभी देखा है किसी आदमी को ज्यादा समय क्रोध में रहते हुए? नहीं। कभी ना कभी उस आदमी का क्रोध शांत हो ही जाता है। इसका अर्थ यह है कि अपना स्वभाव शांत है। अधिक समय तक पानी गर्म नहीं रह सकता है, वैसे ही हम क्रोधादि विभावों में अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। हर एक आदमी सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है। इसी सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें धर्म करना चाहिए। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात तूने कही है। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दादा दादी, पापा मम्मी सभी बड़े लोग कह रहे हैं, इसलिए हमें धर्म नहीं करना है। धर्म तो जीवन जीने की एक कला है। हर एक चीज से हमें परीक्षा प्रधान होना चाहिए। जैसे रात में खाना नहीं खाना, डॉक्टर भी कहते हैं कि रात में सोने से पहले 4-5 घंटे पूर्व ही हमें भोजन करना चाहिए। जैसे कि एक और पानी छानकर पीना। डॉक्टर भी कहते हैं कि अनछाना जल पीने से अनंत जीव अपने पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य में बिगाड़ हो जाता है। पानी में भी अनंत जीव होते हैं, इसलिए इन सभी जीवों को हमारे जैसे जीव समझकर दुख नहीं देना चाहिए। वस्तु का सच्चा स्वरूप अगर हम समझे तो हमारा जीवन भी सुख शांतिमय होगा। हम भी अभी से जीवन जीने की कला सीखेंगे। वस्तु के सच्चे स्वरूप को समझेंगे तो ही सच्चा धर्म समझ पाएंगे। ठीक कहा है प्रशम ने। हम सभी को वस्तु का स्वरूप समझकर जीवन जीने की कला समझना चाहिए। इतनी अच्छी स्टोरी सुन रहा हूँ, और ये मम्मा ना हमेशा आवाज दे देकर डिस्टर्ब करती रहती है। तो फिर मिलाओ ना मम्मा से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोल के आया हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, पर फिर भी वो सुनती ही नहीं है। मिक्कू, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तो क्या करूँ? तेरे सर पर बैठकर तबला बजाऊं? ये देखो, क्रोध से क्या नुकसान होता है, और बाद में सोचना कि क्रोध करे या ना करे। देखो, ये क्रोध की कथा।
चिद्रूप, चिद्रूप, अरे चिद्रूप बेटा, मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ और तू है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या है? बेटा स्कूल के लिए देर हो रही है और आपका होमवर्क भी बाकी है। मम्मी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। अब बस भी करो। लो, आपके दोस्त भी आ गए। जय जिनेंद्र चिद्रूप, चलो स्कूल नहीं चलना है क्या? अरे स्वरूप, आपने आपका होमवर्क किया या नहीं? हाँ आंटी जी, सुबह ही जेनी बच्चे के गाने सुनते सुनते होमवर्क कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे चिद्रूप, 2 हफ्ते से आप पाठशाला क्यों नहीं आ रहे हो? क्या करे बेटा, पाठशाला के टाइम पर ही उसके कराटे की क्लास चलती है, इसीलिए उसका पाठशाला आना ही नहीं होता। अरे चिद्रूप, चलो ना, देरी हो रही है। तू जाना यार, मुझे स्कूल नहीं आना है, जा। नहीं बेटा स्वरूप, जरा रुको, मैं अभी इसे तैयार करके स्कूल भेजती हूँ। चिद्रूप, चिद्रूप, सुना नहीं तुमने? चलो टीवी बंद करो। नहीं नहीं मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी, टीवी बंद मत करना। अरे ये क्या किया तुमने? देखो तो आंटी जी को कितनी चोट लगी। तो टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरा नहीं सुनोगे तो मैं ऐसा ही करूँगा। आंटी जी, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। यहाँ बैठिए, मैं आपको दवाई लगा दूँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा चोट आई है। मम्मी ने टीवी बंद कर दिया तो मैं क्या करता? मुझे गुस्सा आया तो मैंने फेंक कर मार दिया। चिद्रूप, तुम्हें तुम्हारे किए पे थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं? तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। एक तो होमवर्क नहीं किया, ऊपर से WWF देख रहे हो, वो भी स्कूल टाइम पर। स्कूल आने का छोड़कर माँ को ही मार दिया और सॉरी बोलने के बजाय क्रोध कर रहे हो। कल पाठशाला के पंडित जी भी बता रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए और वह सारी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे क्रोध को बढ़ावा मिले। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा है पंडित जी ने। देखो तो चिद्रूप, तुम WWF का प्रोग्राम देख रहे थे जिससे तुम्हारे क्रोध को बढ़ावा मिल गया। हमें टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखने चाहिए जिससे हमारा मन शांत और संस्कारी हो। हाँ, एक बात और, क्रोध से हमें क्या फायदा मिला है? और तो और अपना ही नुकसान होता है। एक तो माँ को चोट लग गई, ऊपर से दवा पानी का खर्चा हुआ, वो अलग। और जो माँ को होने वाली तकलीफ है उसका क्या? फ्लावर पॉट भी टूट गया। अगर टीवी फूट जाता तो कितना नुकसान होता। क्रोध से अपने शरीर के अंदर की पेशियां भी जल जाती है। इसीलिए जो चिड़चिड़ा आदमी है उसकी सेहत भी ठीक नहीं होती। क्रोध से हमें चतुर्गति भ्रमण होता है। ऐसा इतना बड़ा अपना नुकसान होता है, फिर क्या हमें ऐसा क्रोध करना चाहिए चिद्रूप? सॉरी मम्मी, मेरी वजह से आपको बहुत चोटें लग गई। अभी आगे से ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। वेरी गुड बॉय। और हाँ, चिद्रूप की माँ आपको भी सलाह देना चाहती हूँ। अपने बच्चे को ऐसे क्लासेस लगाओ कि जिससे वो कुछ सीखे, जिससे उन्हें कुछ संस्कार मिले, जिससे आगे चल के उनका जीवन सुसंस्कारित हो। ना कि कराटे जैसे क्लास लगाओ जिससे क्रोध को बढ़ावा मिले। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी चिद्रूप को ऐसे ही संस्कार दूंगी। उसे पाठशाला भेजा करूंगी जिससे हमारा जीवन सुसंस्कारमय हो। आपने मेरी सही समय पर आंखें खोल दी। अरे मिकू, वहाँ कितने झगड़े, मार पिटाई हो रही है। मार पिटाई क्यों कर रहे हैं वो? कुछ खास रीजन तो नहीं है, पर वो अगर संस्कारित होते तो काश ऐसा नहीं होता। संस्कारित होते मतलब अगर पाठशाला जाते तो उन्हें समझता कि क्रोध नहीं करे। पाठशाला से हमें बहुत बातें सीखने मिलती है। तुम देखना चाहते हो पाठशाला का इम्पोर्टेंस? हाँ। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र बेटा, कहो आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही दिनेश के साथ खेलने आया था। क्या वह घर पर है?
वो अपने कमरे में होगा। अरे दिनेश, क्या कर रहे हो? चलो खेलने चलते हैं। क्या कहा तुमने? खेलने चलते हैं? यार, दौड़ धूप के खेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या लाया है? जरा हमें भी बताओ। अरे यार, जरा धीरे बोल, नहीं तो मॉम सुन लेगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे, मैंने मॉम से झूठ बोला है कि ये गेम मुझे तुमने दिया है। दिनेश, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरा नाम बोलकर तुमने झूठ क्यों कहा? और तुम ये जो गेम खेल रहे हो, जो मारपीट वाला गेम है, और इसे खेलने से हिंसा का पाप लगता है। अरे यार, ये लेक्चर देकर तू मेरा अच्छा मूड खराब कर रहा है। मैं इस पाप वाप पर विश्वास नहीं करता। अरे दिनेश, पर ये तो बता, ये गेम तेरे पास कहाँ से आ गया? अरे यार, परसों मामा आए थे, उन्हीं के जेब से उड़ा लिए पैसे। और बाप रे दिनेश, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसी से तो मैंने 1000 रुपए का SPD पावर रेंजर लाया है। दिनेश, तुम्हारा यह काम बिल्कुल ठीक नहीं है। तूने एक साथ 3 पाप किए हैं। पहले चोरी की, चोरी छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हो, और ऊपर से गेम खेलकर हिंसा का पाप भी कर रहे हो। और तुम्हें पाप का जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? हमारे पाठशाला के पंडित जी कहते हैं, जो पाप करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें भी अनुमोदना का पाप लगता है। इसलिए आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। अरे, मैं ये क्या सुन रही हूँ? इसने मेरे भाई के जेब से पैसे चुराए, वीडियो गेम लाया और इतनी सफाई से झूठ भी बोल रहा है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं इसे सम्यक के जैसे संस्कार देती, पाठशाला भेजती, तो शायद यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। लेकिन आज मैं यह निश्चय करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जरूर पाठशाला भेजूंगी और अच्छे संस्कार दूंगी, ताकि मुझे दोबारा यह दिन नहीं देखना पड़े। आओ बच्चों, चले पाठशाला।